हेलो एवरीवन। तो भाई आज हम क्या करने वाले हैं, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन यानी फोर्स चैप्टर के हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं जो एक्सरसाइज के। ठीक है, मैंने इंटेक्स क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिए, फोर्स को मैं पढ़ा चुका हूं कंप्लीट, बैलेंस, इनबैलेंस फोर्सेस, इनर्शिया सब कुछ मैं कंप्लीट करा चुका हूं, कंजर्वेशन मोमेंटम भी। आज उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। चलो शुरू करें जल्दी से। चलो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ नेट फोर्स, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ नेट जीरो एक्सटर्नल बैलेंस फोर्स। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है एफ नेट यहां पर जीरो है। जब एफ नेट जीरो होता है हमेशा याद रखना एक्सेलरेशन जीरो होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन जीरो होता है, ऑब्जेक्ट के स्टेट में कोई चेंज नहीं आती। फॉर एग्जांपल बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि अगर फोर्स जीरो है तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता, ऐसा नहीं है। जब मैं तुम्हें फोर्स पढ़ा रहा था याद करो, आसमान से जो बारिश आती है वो पहले एक्सेलरेट होती है नीचे की तरफ, लेकिन एयर रेजिस्टेंस एक टाइम पे आके उसकी वेलोसिटी को कांस्टेंट कर देता है, तो बारिश हमारे ऊपर फिर कांस्टेंट वेलोसिटी आती है। फॉर एग्जांपल एक और मान लो, एक कार मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकंड से, 20 मीटर पर सेकंड से। मैं बोल रहा हूं इसका एक्सेलरेशन नहीं हो रहा। अगर एक्सेलरेशन जीरो, तुम फोर्स का फॉर्मूला यूज करके देखो, F इक्वल्स टू m में अगर एक्सेलरेशन जीरो तो क्या फोर्स जीरो हो गया, बट स्टिल इट इज मूविंग ना। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट बैलेंस अनबैलेंस्ड फोर्स जीरो है, एफ नेट जीरो है, तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, बट स्टिल वो मूव कर सकती है, याद रखना, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। तो दो ही चीज हो सकती है जब एफ नेट जीरो होगी, या तो ऑब्जेक्ट, हमेशा ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगा, ऑब्जेक्ट वाज इनिशियली इन स्टेट ऑफ मोशन, देन इन अकॉर्डिंग्स विद द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये तो कहता है, इफ ऑब्जेक्ट इज इन मोशन विल रिमेन इन मोशन। ठीक है, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगी, तो या तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा कांस्टेंट स्पीड से, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो वो रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, यही इतना लंबा चिट्ठा लिखा हुआ है, लेकिन तुम अगर चाहो तो एक और चीज ना, डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए। डायरेक्शन चेंज होगी इसका मतलब भी फोर्स लगी है। फोर्स किसी की भी चीज की डायरेक्शन चेंज कर सकती है, स्पीड चेंज कर सकती है, तो दोनों चीजों में से कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेट फोर्स उसने जीरो बोल दिया। अगले क्वेश्चन में चले, व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक। अरे यार, जब इंटेक्स वाले क्वेश्चन कर रहा था एग्जांपल तो मैंने वैसे ही दे दिया था। सोचो एक कारपेट है, उसे ऐसे मार रहे हैं, चलो इसे उठा लो, एक कोई चीज उठा लेते हैं, ये रहा, इसे ऐसे मार रहे हैं। तो जब मैं इसे मार रहा हूं, ये मोशन में आ गया ना, मोशन में इसके अंदर जो धूल है वो ऐसे नीचे गिरेगी वहीं की वहीं, क्योंकि वो रेस्ट में रहना चाहती है, समझे। तो वही से बता दे, कार्पेट विद डस्ट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, व्हेन इट इज बीटन विद अ स्टिक द कार्पेट इज सेट इन द मोशन। कार्पेट मोशन में आ चुका, बट द डस्ट पार्टिकल्स रिमेन्स एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक हो गया। अगला, व्हाई इज इट एडवाइज्ड टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ अ बस विद रोप। बस जा रही है, बस के ऊपर जो लगेज रखा होता है ना, एडवाइस किया जाता है कि उसे बांध दो रस्सी से ना। क्यों? अचानक बस के ब्रेक लगे, जूम, बस अचानक रेस्ट में आ गई, लेकिन जो ऊपर का सामान है वो अभी भी मोशन में रहना चाहता है, वो आगे की तरफ जाके गिरेगा। ऐसे मानो एक आदमी कार में ड्राइव कर रहा है, बोलते हैं ना सीट बेल्ट लगानी चाहिए, सीट बेल्ट नहीं लगाते तो अगर अचानक ब्रेक लगा दिए तो क्या आगे की तरफ झटका लगता है? इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, समझे। यही तुम्हें एक लंबा चिट्ठा लिखा हुआ है, लिखना है तो लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, सेम आंसर तुम लिख सकते हो, लेकिन आई विल एडवाइज यू खुद से आंसर बना के लिखा करो, एक आदत डालो। मैंने तुम्हें एक टॉपिक समझा दी, उसको खुद से आंसर बना के लिखो। चलो ठीक है, चलो भी सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सॉरी, हाँ ये रहा। A batsman hits a cricket ball which then rolls on a level ground and after covering a short distance it comes to rest. The ball comes to rest. बॉल रुकेगी किस वजह से? सिंपल सी बात है, क्या कहता है न्यूटन फर्स्ट लॉ, if an object in rest will remain in rest, if an object in motion will remain in motion। ये मोशन में रहनी चाहिए थी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लगी है? तीन ऑप्शन में से, चार ऑप्शन में से देखो, ऑपोजिंग फोर्स कहां लिख रहा है? देखो यही लिख रहा है बस। क्या वो ऑपोजिंग फोर्स हो सकता है एयर फ्रिक्शन हो सकता है वो ग्राउंड फ्रिक्शन लगा रहा हो, दोनों ही पॉसिबल है। हाँ ना बोलो, बात क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखें। ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है u0, रोल्स डाउन है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, डिस्टेंस दे दिया 400 मीटर, ट्रेवल किया उसने कितने टाइम में? 20 सेकंड्स के अंदर। ठीक, चलो कह रहा है फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, पहला काम एक्सेलरेशन ढूंढना। दूसरा कह रहा है फाइंड द फोर्स, फोर्स भी ढूंढनी है। अगर उसका मास 7 टन है, 1 टन के अंदर 1000 kg, तो 7 टन के अंदर 7000 kg, तो यहां से पहले मुझे निकालना है एक्सेलरेशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो सेकंड वाली, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s की वैल्यू 400 गिवन है, u0 तो t से मल्टीप्लाई 0 हो गया, हाफ। a की वैल्यू तुम्हें निकालनी है, t कितना? 20 का स्क्वायर, तो 20 इंटू 20 लिख दूं, देख लो, 2 10 जा 20, ये 20 इंटू 10 200 डिवाइड में गया उधर, तो a की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ये ट्रक का एक्सेलरेशन हो रहा है? फोर्स निकालिए, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक, मास 7000, एक्सेलरेशन 2, 7 2 जा 14, तो 14,000 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। आई होप सबको क्लियर। स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3 गो। A पत्थर ऑफ 1 kg is thrown, a shot of 1 kg is thrown, मास दे दिया पत्थर का 1 kg, इतनी वेलोसिटी से फेंका पत्थर को 20 मीटर पर सेकंड से। ठीक, जो भी पहली वेलोसिटी तो सीधा लिख लिया करो, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, कह रहा है अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस, एक फ्रोजन सरफेस है, ऐसे पत्थर फेंका और पत्थर जा रहा है ऐसे, कह रहा है कम्स टू रेस्ट, थोड़ी देर बाद रेस्ट पे आ गया। रेस्ट का मतलब v0, फाइनल 0 हो गया, रेस्ट पा गया कहीं यहां जाके मान लो। ठीक है, कह रहा है ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने? 50 मीटर। ये ड्राइंग बनाना सीखो है ना, मेरी तरह नहीं इतनी गंदी मत बनाना। ठीक है, डिस्टेंस उसने कवर किया 50 मीटर। ठीक, कह रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालनी है तुम्हें, निकालनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जिसकी वजह से ये पत्थर यहां रुक गया। फोर्स वही तो है कि धीरे धीरे रिटार्ड हो रहा है,
फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, वो बाद में करेंगे। सबसे पहले मुझे एक्सेलरेशन की जरूरत है, मास क्योंकि मेरे पास है, एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। बोलो जल्दी से, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as लगा दूं, देखो v u s सब है, समझे, v स्क्वायर फाइनली 0, u कितना 20 का स्क्वायर, 2 इंटू a तुम्हें निकालना है, s कितना 50, ठीक। a तुम्हारा माइनस में आना चाहिए, क्यों आना चाहिए, अगर माइनस में आ गया मतलब सही है, क्योंकि धीरे धीरे रुक जाएगा, निकालो, यहां माइनस ऐसे ही रहेगा, 20 का स्क्वायर हो गया 20 इंटू 20, ठीक, इक्वल्स टू 50 टू 100 a, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 टू 4, क्या एक्सेलरेशन की वैल्यू -4 आ गई। फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना पत्थर का, मास 1 kg, एक्सेलरेशन कितना हो गया -4, क्या भैया -4 न्यूटन, वो फोर्स है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, क्या वही फ्रिक्शन है। तो जब फ्रिक्शन फोर्स लिखोगे छोटे f से रिप्रेजेंट कर दो, 4 न्यूटन लिख सकता हूं, बोलो बच्चों क्या यही वो फोर्स है जिसकी वजह से रुक रही है। अब मैंने यहां माइनस क्यों नहीं लगाया, मैं ऑलरेडी बता रहा हूं कि इधर वाली फोर्स है, समझे बात। चलो स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3 कौन भैया, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, बहुत ही ज्यादा फेमस है, ठीक है, पता नहीं इस पर देखते सबसे अच्छा पेन कौन सा चलेगा, येलो ही चलेगा। चलो भाई, कह रहा है एक 8000 का इंजन है, बचपन में खेलोगे ट्रेन, आगे की इंजन बनता था, पीछे डिब्बे लगते थे, अब तुमने नोटिस किया कि क्या ये वाला जो सबसे आगे वाला इंजन जो है सबको पकड़ के खींचता था, जो इसके पीछे वाला डिब्बा है वो उन सबको पकड़ के खींचता था। मतलब मान लो ये इंजन है, इसके पीछे जो है डिब्बा 1 2 3 4, कितने डिब्बे, पहले डिब्बे देख ले, 8000 का इंजन है, ये तो हो गया 8000 kg, ठीक है। कह रहा है इसके पीछे 5 डिब्बे हैं, 1 2 3 4, एक और लगा दो भैया, 5 डिब्बे, ठीक, सबका 2000 मास है, इसका भी 2000, टोटल डिब्बों का मास, बल्कि पूरी ट्रेन का मास ऑफ ट्रेन लिख ले पहले, मास ऑफ ट्रेन इज 2 2 2 2 2 10 + 8 18,000। सबसे पहला काम ये याद रखना, सबसे पहला काम ये, ठीक। इंजन एक फोर्स लगा रहा है आगे की तरफ जाने के लिए, इंजन एक फोर्स लगा रहा है आगे, क्या वो फोर्स पूरी ट्रेन को खींच रही है आगे, बच्चे आधे गलती कर देते हैं इसमें ना, वो फोर्स पूरी ट्रेन को खींच रही है। सोचो जब तुम ट्रेन खेलोगे बचपन में, जो खेला होगा, तुम खींचते थे बाकी पीछे वालों को, तुम्हारे पीछे वाला यानी ये वाला ये इन चारों को खींच रहा है, ये वाला इन तीनों को खींच रहा है, ये वाला इन दोनों को, ये वाला इसको, ये तो हो रहा है नहीं हो रहा है। ऐसे मानो कि एक रस्सी से 2 बंदर लटके, तुम उठा रहे हो उन्हें, तो तुम पहले वाले बंदर, तुम तो फोर्स पूरे पे लगा रहे हो, कंबाइंड सिस्टम की बात करोगे पूरे पे लगा रहे हो, लेकिन एक बंदर नीचे वाले बंदर को ऊपर खींच रहा है, समझे, ये वाला बंदर उससे नीचे वाले को खींच रहा है, ऐसे। चलो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द इंजन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 40,000, इंजन आगे की तरफ एक फोर्स लगा रहा है 40,000 न्यूटन फोर्स, क्या वो पूरे ट्रेन पे लग रही है, लेकिन ट्रैक जो है जो जिस पे चल रही है ट्रेन है ना, वो फ्रिक्शन लगा रहा है 5,000, फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन लग रही है 5,000। नेट फोर्स क्या होती है, मुझे कोई इधर खींच रहा है 10 न्यूटन से, इधर खींच रहा है 5 से, इधर चला जाऊंगा 5 से 10 - 5, तो क्या मैं नेट फोर्स निकाल सकता हूं यहाँ पे, एफ नेट 40,000 - 5,000 न्यूटन, क्या एफ नेट फोर्स मेरे ऊपर आ गई 35,000 न्यूटन। एफ नेट आ गई, मास पता है, टोटल मास पता है, टोटल फोर्स पता है, क्या एक्सेलरेशन निकाल दूंगा, क्या एफ नेट का फॉर्मूला पढ़ा होगा बचपन में, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये 35,000 है, मास तुम्हारा 18,000 है, क्या तुम ए निकाल दोगे, ये पहला पार्ट इसका है ना, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, और सॉरी पहला पार्ट तो यहां तक खत्म हो गया, अब मैं कर रहा हूं सेकंड वाला पार्ट, क्या एक्सेलरेशन आया, यहां लिख दूं 35,000 अपॉन 18,000, हाँ ना बोलो, देख लो भाई जल्दी, सब साथ रहे देखेंगे जल्दी से, आ गया, तो इसका आंसर लिख दूं डायरेक्ट भाई, ये देखो 18,000, 18 टू 36 होता है ना, डायरेक्ट 1.94, क्या राउंड आएगा ना, देखो मुझे तो याद है ये आंसर, कभी तुम सोचो सर ये कहां से लिखी, मुझे याद है भाई, मैंने बहुत बार करा दिया, ठीक है। ये आ गया एक्सेलरेशन। एक बात सोचो, जितनी तेज ये आगे जा रहा है उतनी तेज ये आगे जा रहा है उतनी तेज, क्या सबका सेम एक्सेलरेशन होगा, ऐसा थोड़ी ना कि ये तेज जा रहा है ये पीछे रह गया, सेम ही से। अब मान लो सिंपल सी बात है, तुमने एक धागे में एक पत्थर बांधा, तुम ऊपर खींच रहे हो, तो पूरा धागा और पत्थर सब पूरे एक साथ जा रहे हैं ना, समझे, तुम ऐसे जा रहे हो भागते, तो तुम्हारा हाथ की स्पीड और तुम्हारी स्पीड सेम ही, तो दोनों जुड़े हुए हैं ना। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, सी पार्ट देखो, इसमें सी पार्ट खतरनाक है, ये एनसीईआरटी ने हटा दिया, पता तुम्हें, ये आगे एग्जाम में नहीं आता, पर फिर भी हम करते हैं। कह रहा है फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2, ये वाला डिब्बा इस पे कितनी फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2, क्या ये वाला डिब्बा इस पे फोर्स लगा रहा है, इन चारों को खींच रहा है पकड़ के, रियलिटी में यही है, ठीक है। ये ऑप्शन स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3 कम ऑन। तो जो फोर्स ऑफ वैगन 1 है 2 के ऊपर, फोर्स ऑन 2/1, 1 2 पर कितनी फोर्स लगा रहा है लिखने का तरीका है, तो मास तो सबका काउंट होगा ना, जो पिछले चारों है, मास ऑफ लास्ट 4 वैगन्स, 4 1 2 3 4, ये लिखना पड़ेगा, इनटू ए सबका सेम है, पीछे वालों का एक्सेलरेशन कितना है
2 मास कितना 8000 है, एक्सेलरेशन कितना 1.94, यही है फोर्स ऑन 2/1। हाँ ना बोलो जल्दी जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, देख लो भाई क्लियर बात समझ में आई। अब इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, मुझे याद है 15,000 समथिंग होते, 15,52 15,552 सॉरी, ये होती फोर्स 15,552 फोर्स है इसके बीच, ठीक है लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये था तुम्हारा लास्ट पार्ट का आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास ऑफ इतना, मास गिवन है, एक कार है मान लो, एक कार इसका मास गिवन है, ठीक। आगे कह रहा है व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड, रोड और व्हीकल के बीच वो पूछा है फोर्स, ठीक है। इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप, व्हीकल रुक रहा है, v0 होने वाली है ना। एक्सेलरेशन बोल दिया नेगेटिव है -1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हीकल रुक रहा है, कौन सी फोर्स होगी, कौन सी फोर्स, जल्दी बोलो, फ्रिक्शन फोर्स। v पता है, a पता है, ओके, a पता है, m पता है, क्या मैं डायरेक्ट फोर्स निकाल दूं? फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इज 1500 और ये तुम्हारा -1.7, डेसिमल हटाओ नीचे 10 आया, 0 से 0 कैंसिल, 15 17 जा कितने होते हैं 15 255 -2550 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगोगे, F इक्वल्स टू 2550 न्यूटन। अब देख रहे हो तुम्हें क्वेश्चन वाले ने गुमराह किया, स्क्रीनशॉट लो फिर बताता हूं क्या गुमराह किया। 1 2 3 4 डन। गुमराह ये किया, उसने तुम्हें वेलोसिटी दे दी टू बी स्टॉप्ड, तो तुम कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें इक्वेशन में मोशन तो नहीं लगेगी सर। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया ना, आ गया, ठीक। व्हाट इज द मोमेंट, आ रहा है मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़ा है, मास इनटू वेलोसिटी। क्या बोल रहे हैं भाई, ये भी गलत, ये भी गलत, ये काइनेटिक एनर्जी का होता है, आगे पढ़ेंगे। ये रहा खत्म। कह रहा है यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट अक्रॉस अ फ्लोर। एक वुडन कैबिनेट है, 200 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, है ना। हम उसे चलाना चाहते हैं विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन 0 रखना चाहते हैं। ओ एक्सेलरेशन 0, इसका मतलब नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। नेट फोर्स 0 कब होगी, अगर इधर 200 लग रही है तो इधर भी 200 लगनी चाहिए। पीछे कौन सी फोर्स लग सकती है, फ्रिक्शन। क्या फ्रिक्शन 200 लगनी चाहिए? अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स। अरे यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे, बताओ, हमने तो वैसे आंसर बता दिया बिना देखे, हमने आगे पढ़ा ही क्वेश्चन। फ्रिक्शन फोर्स पूछ रहे थे, बताओ कितनी लगनी चाहिए, तो 200 न्यूटन के इक्वल ही होनी चाहिए, तभी तो एफ नेट 0 होगा। कांस्टेंट वेलोसिटी पे चलाना चाहते हैं हम ये, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, 2 ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 kg। एक ऑब्जेक्ट है 1.5 kg मास का, ठीक है, दूसरा भी 1.5 kg मास का, ठीक है। क्वेश्चन वाला कुछ चाहता है, देखते हैं क्या चाहता है। कह रहा है इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। बिल्कुल सेम स्ट्रेट लाइन मारे लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, आमने सामने से। बड़ा बॉम्बार्डमेंट होने की चांसेस है। कह रहा वेलोसिटी, अरे वेलोसिटी भी सेम है, इसकी भी 2.5। ये तो बड़ा गलत कर रहे हैं यार, दोनों ऐसे गलती कर रहे हैं, तो ये तो सरासर न्याय है, आत्महत्या कर रहे हैं, बताओ, थूकने जा रहे हैं। कह रहे बिफोर द कोलिजन ड्यूरिंग द, अच्छा जैसे ही आपस में कोलाइड हुई एक साथ चिपक गए। कह रहा बताओ चिपक के व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट। चिपक के इनकी वेलोसिटी कितनी है, ओके। तो इनका इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम कितना देखते चलो, m1 u1, ठीक है, प्लस m2 v2। अब v2 तुम देख रहे हो, ये इधर वाला प्लस लिखा तो ये माइनस में लिखना पड़ेगा, शुड बी इक्वल टू, दोनों चिपक गए साथ में, दोनों साथ में चिपक गए, m1 प्लस m2, है ना। और दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी, ये कहां से आया, कंजर्वेशन मोमेंटम। यहां मास दोनों साथ में, इसलिए m1 प्लस m2 लिख दिया, ये हमें निकाल लिया, ठीक है। जरा देखो, ये जितना ये माइनस का है उतना ये प्लस का है, कि ये दोनों आपस में कट के 0 हो गए। सोचो जितना ये प्लस का आएगा 1.5 इंटू 2.5, उतना ये माइनस में आ जाएगा 2.5, ये पूरा 0 हो गया, इक्वल्स टू ये हो गया 3 इंटू वी, 3 चला गया डिवाइड में 0 हो गया, v0। और भैया देख रहे हो क्या चीज पता चली, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सेम मास विद सेम वेलोसिटी ऐसे ट्रेवल करेंगे ऑपोजिट, तो ये आपस में रुक के यहीं रुक जाएंगे, यहीं खत्म। बात समझ में, स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3 गो। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ बता रहे हैं, चलो देखते हैं। वी पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट, अरे यार देखो मैं पढ़ नहीं रहा, मैं ऐसे ही बताता हूँ। मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन बताया था अभी, एक बोतल ली मैंने अपने हाथ में, पहले समझ लो ना, मैंने इस बोतल पर से फोर्स लगाई, ठीक है, देखना ये बोतल दूर जाके गिरी, मैं गया पीछे। न्यूटन थर्ड लॉ कहता है एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जितनी मैंने फोर्स लगाई सेम फोर्स मेरे पे लगनी चाहिए थी। क्या मैं भी उतना दूर जाके गिरा जितनी दो बोतल जाके गिरी? नहीं। इन्होंने इसी एग्जांपल को तरीके से समझाया। क्या समझाया, वी पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट पुशेस बैक ऑन अस, हमें ऑब्जेक्ट वापस पुश करेगा विद एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, इक्वल ऑपोजिट फोर्स के साथ। इफ द ऑब्जेक्ट इज अ मैसिव ट्रक, एक बड़ा ट्रक है, सोचो हम ट्रक को धक्का दे रहे हैं, ट्रक कौन धक्का दे रहे हैं, ट्रक जाएगा आगे? नहीं, हम पीछे चले जाएंगे धक्का देगा।
along the road side, it will probably not move. वो मूव नहीं करेगा, बेशक हम धक्का दे रहे हैं. एक स्टूडेंट ने जस्टिफाई किया इस आंसर को that the two opposite and equal forces cancel each other. गलत बात. Comment on this logic and explain why the truck does not move. कैंसिल नहीं करती. समझो, तुमने उसे धक्का दिया, उसका मास बहुत ज्यादा था. जैसे अभी तुमने बोतल को धक्का दिया, बोतल तो दूर चलेगी, बोतल का मास बहुत कम था, हमारा मास ज्यादा था, बोतल हमें धक्का नहीं दे पाई. फोर्स दोनों ने एक दूसरे के ऊपर इक्वल लगा, ये सच है. ठीक है, देखो इसको एक इक्वेशन से समझा देता हूं. मान लो एक ऑब्जेक्ट 1, ये ऑब्जेक्ट 2, इसने इसको चांटा मारा, इसको सेम फोर्स लगी. F1 और F2 इक्वल है ना, F1 और F2 इक्वल है. इसका मास है मान लो 100 kg, इसका मास है मान लो 10 kg. मास इंटू एक्सेलरेशन A1, मास इंटू एक्सेलरेशन A2, दोनों चीजें इक्वल है. क्या खुद दिमाग लगाओ, क्या A2 को बहुत बड़ा होना पड़ेगा और A1 को छोटा, तभी तो दोनों इक्वल हो पाएंगे. यानी जिसका मास कम होता है उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होता है. ठीक है, इसी वजह से अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है ना, अर्थ का मास बहुत कम है. इसी तरह मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है. समझे बात. इसी तरह ट्रक और कार की टक्कर होती है तो कार दूर जाके गिरती है, ट्रक नहीं. फोर्स दोनों में इक्वल लगती है. ये बहुत तगड़ी चीज है, बहुत लोग समझ ही नहीं पाते क्या होता है ये, है ना. एक हॉकी बॉल है 200 ग्राम की, एक हॉकी बॉल 200 ग्राम. ठीक, कह रहा है ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ इतनी स्पीड से ट्रेवल कर रही है. ठीक, कह रहा है इस ट्रक, उसे एक हॉकी स्टिक से मारा गया. ठीक है, और वो वापस अपने रास्ते पे ऐसे ही जाने लगी. ठीक है, विद इस बार 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है. ठीक है, ऑब्वियस सी बात है. इसके अंदर मोमेंटम पहले कितना था, 2000 था, 2000 था. ग्राम 200 को 0.2 लिख लो, चलो ज्यादा आसान होगा. चलो फिर भी मोमेंटम कितना था इसके अंदर, मास इंटू वेलोसिटी, ग्राम मीटर पर सेकेंड इतना था. ठीक, मैं ग्राम में ले लिया, किलोग्राम में नहीं किया ना. जब ये वापस आई, मास उतना ही था 200 ग्राम. अब इसके अंदर मोमेंटम, ये मोमेंटम है ना, ये इनिशियल मोमेंटम है. क्या अब इसका फाइनल मोमेंटम 2 × 5 1000 ग्राम मीटर पर सेकेंड. ये ग्राम मीटर है, यहां पे मीटर है, इतना हो गया. चलो, लेकिन क्या ये माइनस में होगा, सोचो. जब तुम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो 10 को, तो इस डायरेक्शन को नेगेटिव लेना पड़ेगा, -1000. ठीक है, कह रहा है कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, सुनो. फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम कितना है, -1000. इनिशियल मोमेंटम कितना है, 1000. क्या चेंज इन मोमेंटम आ गया, -3000 ग्राम मीटर पर सेकेंड. इसका ये ग्राम है, जी मतलब ग्राम है, जी एम को ग्राम मत पढ़ना, ये मीटर पर सेकेंड है ना, मीटर पर सेकेंड, सॉरी. ठीक है, आगे कह रहा है मोमेंटम अकर्ड इन द मोशन ऑफ द हॉकी बॉल. हो गया एक्शन, इतना जल्दी स्क्रीनशॉट लो. 1 2 3 4 आगे बढ़ो. एक बुलेट है 10 ग्राम की. ठीक है, एक बुलेट है भैया 10 ग्राम की, ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली. 10 ग्राम की बुलेट है. बुलेट, अरे बुलेट बना दी मैंने, शिट बताओ, चक्कर आ गए भैया. चलो, एक बुलेट है 10 ग्राम, यानी 0.001, गलत लिख दिया, 0.01 होगा, सॉरी, है ना. गलती हो जाती इंसान से भाई, इंसान है गलतियों का पुतला. 0.01 kg. ठीक, ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकंड. ये आगे जा रही है 150 मीटर पर सेकंड. ठीक, आगे क्या क्वेश्चन वाला. स्ट्राइक्स है स्टेशनरी वुडन ब्लॉक. एक ब्लॉक था यहाँ पे, इसमें आकर टकराई. ये वुडन ब्लॉक रेस्ट पे रखा था, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0. इसको U2 ले लो, इसको U1 ले लो, इसको M1 ले लो, इसका M2. कितना इसका मास, इसका मास कह दिया भैया, बताया नहीं, क्या बात है, जरूरत ही नहीं पड़ी शायद. ओ, अब देखो मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूं क्वेश्चन. देखो, कोई भी बच्चा सोचता तो इसी तरह सोचता इस क्वेश्चन को, लेकिन इस क्वेश्चन में मोमेंटम का कोई जिक्र नहीं. इन्होंने ये पूछना चाहते हैं, जैसी बुलेट इसमें टकराई, यहां बुलेट टकराने के बाद इसमें अंदर घुसी और फाइनली कहीं जाकर रुक गई, अंदर जाकर रेस्ट पा गई. यानी बुलेट का फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल थी 150 मीटर पर सेकेंड. कह रहा है बुलेट इतने टाइम बाद जाकर रुक गई, इतने टाइम बाद बुलेट ने यहां से यहां तक का ट्रेवल टाइम किया इतने में. ठीक है, कह रहा है बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स कितनी लगी. फोर्स निकालने के लिए क्या पूछूं, मुझे एक्सेलरेशन पता होना चाहिए, बुलेट का मास पता है, क्योंकि मुझे मास पता है बुलेट का, मास इंटू एक्सेलरेशन निकाल दूंगा. ठीक है, ये करना ही नहीं है, M2 M1 M1 ये कुछ नहीं करना, इसकी जरूरत ही नहीं. क्या मैं एक्सेलरेशन निकाल लूं, A = V - U/T. A = V कितना 0, U कितना 150, T कितना 0.03. देख लो, क्या एक्सेलरेशन आगे यहां लिख दूं, -150 अपॉन 0.03, डेसिमल हटाओ ऊपर 100. ठीक है, 3 5 15. क्या ये एक्सेलरेशन है, -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन आ गया. ठीक है, अब डायरेक्ट कर दूं, फोर्स निकाल दूं. फोर्स होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, -5000. माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑपोजिंग फोर्स. तभी तो देखो धीरे धीरे रुक गई, रिटार्डेशन हुआ है. डेसिमल हटाओ नीचे 100, 2 0 से 2 0 काट दो. ठीक है, क्या फोर्स आ गई -50 न्यूटन. हाँ ना बोलो, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, लास्ट में लिख दोगे, स्क्रीनशॉट लो. 1 2 3 गो. ऑब्जेक्ट है मास 1 kg का, एक ऑब्जेक्ट है मास 1 kg का. ठीक,
ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, देख लो भैया, ठीक है। कह रहा है कोलाइड्स विद एंड इज 6 टू ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, एक वुडन ब्लॉक था, इससे टकराया और इसके साथ चिपक गया, तो सेकंड इक्वेशन ऐसी है, मान लो ऐसे चिपक गया, ये दोनों चिपक के साथ में जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं साथ में, ठीक है। ये वुडन ब्लॉक 5 kg का था, ठीक। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, देन दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इंपैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इंपैक्ट। ओके, सबसे पहले m1 u1, इक्वेशन तो वही लगेगी, दोनों मास बाद में कंबाइन होंगे, कंबाइन होने का फॉर्मूला तो मैं कई बार करा चुका हूं, ठीक। देख लो जरा यहां से, ध्यान से देखो बेटा, m1 कितना 1 kg, u1 कितना 10, m2 कितना 5, u2 कितना 0, ये रेस्ट पे था, देख लो स्टेशनरी वुडन ब्लॉक रेस्ट पे था, इक्वल्स टू m1 प्लस m2, 5 प्लस 1 6, v तुम्हें निकालनी है शायद, है ना, खत्म। इंपैक्ट कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड इंपैक्ट। तुमसे पहले इसने पूछा टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इंपैक्ट, टोटल मोमेंटम ये निकाल देना, 10 आएगा, है ना, ठीक। उसके बाद तुम्हें वेलोसिटी पूछ रहा है, वेलोसिटी इस इक्वेशन से आ गई कितना, 10 प्लस कुछ नहीं है 0 है ना, 10 इक्वल्स 6v, तो v कितना आ गया 10/6, 2 3 जा 2 5 जा, v की वैल्यू क्या आ गई 3 1 जा 3, 1.67 into मीटर पर सेकेंड। आई होप सबको क्लियर, स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3 डन। आ जाओ, एक ऑब्जेक्ट है 100 kg का, एक ऑब्जेक्ट 100 kg का है, 100 kg का, चलो ठीक है ना, इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम अ वेलोसिटी इतना तो इतना, यानी इसकी u वेलोसिटी, u तो थी इसकी इतनी, पहली वाली वेलोसिटी u, और एक्सेलरेट होकर v होगी इसकी इतनी, ठीक है। कितने टाइम में, ये टाइम लगा इसे 6 सेकेंड्स, इतने टाइम में, ठीक है 6 सेकेंड, टाइम पता है, v पता है, u पता है, ए निकाल सकते हो। फाइनल और इनिशियल मोमेंटम पूछा ऑब्जेक्ट का, ओके। फाइनल मोमेंटम क्या होगा mv, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा mu, ये कितना हो गया 100 इंटू v कितना है 8, ये कितना हो गया 100 इंटू 5, 500 kg मीटर पर सेकेंड, यूनिट याद रखना, ठीक है, 800 kg मीटर पर सेकेंड। आगे क्वेश्चन में क्या पूछा देखते हैं, इनिशियल मोमेंटम हो गया, ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। ओके, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, यहां से एक्सेलरेशन ढूंढना आसान है, क्योंकि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v इज 8 माइनस u इज 5/t इज 6, क्या हो गया 3/6, क्या हो गया 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या एक्सेलरेशन निकालना आसान था, फोर्स पूछ रहा है, अरे भैया आप सब करा दो हैं, देख लो फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इज 100, एक्सेलरेशन इज 0.5, डेसिमल हटाओ नीचे 10 आया, 1060, 10 5 50, 15 न्यूटन इज द फोर्स। बताओ ये और क्या चाहिए तुम्हें, हैं? इतना आरामदायक क्वेश्चन तुम्हें आसान से करा रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 4 डन। क्या कह रहे सर बहुत ज्यादा तेज बोलते हो आप, ऐसा कुछ है, चलो ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है यार, ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा है, ये जितने बच्चे लॉजिकली चीजें सोचते हैं ना उनके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सोच के दिखाओ लॉजिकली, पोज करो और सोच लो, और मैं आंसर बता रहा हूं। मैं एक बार जल्दी से तेज पढ़ रहा हूं। अख्तर, किरण एंड राहुल वर राइडिंग इन अ मोटर कार दैट वाज मूविंग विद अ हाई वेलोसिटी ऑन एन एक्सप्रेसवे व्हेन एन इंसेक्ट हिट द विंडशील्ड एंड गॉट स्टक ऑन द विंडस्क्रीन। बता देता हूं क्या कह रहा है। हुआ क्या, ध्यान से देखो, एक कार जा रही सीधी अच्छी तगड़ी स्पीड पे, सामने से इंसेक्ट आया और वो आके विंडशील्ड पर टकराया और मर गया, ठीक है। हम पढ़ चुके हैं न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये सच्चाई है कि वो जो इंसेक्ट जब टकराया विंडशील्ड से तो दोनों ने एक दूसरे के ऊपर इक्वल फोर्स लगाई, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलो आगे कह रहे हैं कि किरण ने बोला, किरण कहती है इंसेक्ट सफर्ड ए ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम एज कंपेयर टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ मोटर कार। वो कह रही है कार का मोमेंटम ज्यादा चेंज नहीं हुआ पर इंसेक्ट का बहुत ज्यादा चेंज हुआ, ठीक है भैया देखते हैं। कह रही बिकॉज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ इंसेक्ट वाज मच मोर देन दैट ऑफ मोटर। चलो जो भी कह रही है। अख्तर कह रहा है सेड दैट सिंस द मोटर कार वाज मूविंग विद अ लार्जर वेलोसिटी, उसने ज्यादा फोर्स लगाई, इट एक्सर्टेड अ लार्जर फोर्स। ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। राहुल कह रहा कुछ अलग, कह रहा बोथ द मोटर कार एंड द इंसेक्ट एक्सपीरियंस द सेम फोर्स, दोनों ने सेम फोर्स, बिल्कुल सही बात है, एंड चेंज इन देयर मोमेंटम, इनका मोमेंटम भी सेम चेंज हुआ और वो भी। अब देखते हैं क्यों कह रहा है ऐसा। ये लाइन हम पढ़ चुके, द इक्वल फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन बोथ द बॉडीज बिकॉज द मास ऑफ द इंसेक्ट इज वेरी स्मॉल, इट विल सफर ग्रेटर चेंज इन वेलोसिटी। उसका मास बहुत छोटा है, उसकी इसलिए वेलोसिटी में बहुत बड़ा चेंज हुआ, ठीक है। और जिसका मास बहुत बड़ा है उसका नेग्लिजिबल वेलोसिटी चेंज हुआ, तो चेंज इन मोमेंटम दोनों का सेम हुआ। अब इसको तुम इक्वेशन से ज्यादा अच्छा समझ पाओगे। इक्वेशन लिखो खुद से, कर देखो, m1 u1 प्लस m2 u2 लिखो, और बाद में दोनों तो एक साथ चिपक गए ना, ये वाली इक्वेशन ट्राई करो और तुम इसका आंसर अपने आप समझ जाओगे। फोर्स वाला आई थिंक तुम समझ गए होगे ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे देखो। हाउ मच मोमेंटम विल अ डंबल पता है ना, जिससे वो करते हैं बॉडी बनाते हैं ना, वो नीचे गिर गया यहां से और नीचे गिर गया सरफेस पे। यहां पर उसकी कुछ वेलोसिटी रही होगी, ड्रॉप हुआ है तो u0,
नीचे की तरफ एक्सेलरेशन कितना होता है 9.8, लेकिन इसने बोल दिया 10 ले लो भैया, दिया हुआ है क्वेश्चन में ना। UVA कितना, ये डिस्टेंस दे दिया 80 सेंटीमीटर, दैट मीन 0.8 मीटर। ठीक, क्या कह रहा है, कितना डंबल वो मोमेंटम ट्रांसफर कर दिया, तुम्हें P इक्वल्स टू mv निकालना है, इसके लिए तुम्हें V निकालने की जरूरत है नीचे, तो लिख दू A इक्वल्स टू, नहीं A नहीं, VUA H गिवन है, थर्ड इक्वेशन लगा दो, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल्स टू 2AS, V स्क्वायर तुम्हें निकालना है, ये 0 है, ये 0 दिया हुआ है ना, ठीक है, 2A की वैल्यू है 10, S की वैल्यू 0.8, डेसिमल हटाओ 10 आया, 10 से 10 कैंसिल, 8 2 जो 16, तो V स्क्वायर है, क्या V की वैल्यू 4 हो गई है भैया, V की वैल्यू 4 यहां पुट कर दो, मास था कितना 10 kg, वैल्यू 4, क्या 40 kg मीटर पर सेकंड मोमेंटम ट्रांसफर हो गया, हाँ ना बोल दो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। तो भाई आज यहां हमारे क्वेश्चन खत्म हुए और हमने देखो कितनी जल्दी फुर्ती से एक्सरसाइज भी खत्म कर ली। इसी तरह जल्दी जल्दी हम सिलेबस खत्म करेंगे बच्चों, जो जो तुम्हें इच्छाएं हो अपनी बताते रहना कमेंट सेक्शन में, हम पूरी करते रहेंगे, बताते रहेंगे। तब तक के लिए चलते हैं, अलविदा लेते हैं आप बच्चों से, चलो बाय बाय, सी यू।